हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज हमने यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमारे पास 4-5 लेक्चर यहाँ पर इससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। हमने बोला था आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आप लोगों को इस बारे में पता चल चुका होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आज एक नया टॉपिक, छोटा सा 5 या 10 मिनट का टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाता है कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, किस चीज के बारे में पूछा जाता है? एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कि जैसे आपको इथेनॉल की बात की जाए, मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, इथेनॉल लिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिया हुआ है, इथेनॉल लिया हुआ है। ठीक है, इथेनॉल आप सभी को पता है क्या होता है। फिर मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, यहाँ पर वाटर लिया हुआ है। इथेनॉल यहाँ पर क्या है, C2H5OH है। दो चीजें यहाँ पर हमने ले रखी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जो इथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है? 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और वाटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जैसे ही मैं इनको इनका बॉइलिंग पॉइंट प्रोवाइड करवाता हूं, तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे अपने बॉयल होने लग जाएंगे, इनके वेपर्स बनने लग जाएंगे। लेकिन जब मैं इनका यहाँ पर मिक्सचर बनाता हूँ, तो मिक्सचर बनाऊंगा, उसमें इथेनॉल भी रहेगा, वाटर भी रहेगा। तो उनको अगर मैं उनके क्या करता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट प्रोवाइड करवाता हूँ। जैसे मैंने बात करी, मैं 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गया तो इथेनॉल बॉयल होने लग जाएगा, लेकिन वाटर बॉयल नहीं होगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर हमने एक ऐसा कंपोजिशन इसका ऐसा कंपोजिशन बना दिया जहां पर 95.57% V/V इथेनॉल हमको देखने को मिलेगा। हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वहां पर डिस्कस किया था, V/V क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमने डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या है, अगर 100 ml सॉल्यूशन बनाया मैंने, तो उस 100 ml में से 95.57 ml क्या होगा, इथेनॉल होगा। क्या होगा? इथेनॉल होगा। बाकी जितना बचा वो क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो इस कंपोजिशन पे, किस कंपोजिशन पे, 95.57% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पर, यहां पर अगर मैं मिक्सर बनाता हूं इन दोनों का, तो इनका मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो क्या हो जाता है, 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं, जो मैंने यहाँ पर मिक्सर बनाया हुआ है, यहाँ पर इस बॉइलिंग पॉइंट पे ये क्या होंगे, इस बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों के दोनों उड़ेंगे। दोनों के दोनों यहाँ पर क्या होंगे, लिक्विड फेज छोड़कर गैसियस यहाँ पर जो वेपर फेज है उसमें कन्वर्ट होंगे। यानी कि मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि इनका जो कंपोजिशन, यहां पर जो कंपोजिशन रहेगा, कंपोजिशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जितना यहां पर रेशियो किस में रहेगा, इनका लिक्विड फेज में रहेगा, उतना ही रेशियो दोनों का यहां पर किस में रहेगा, वेपर फेज में रहेगा। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं कि लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन है वही कंपोजिशन इनका कहां भी रहेगा, वेपर फेज में भी रहेगा। कौन सा कंपोजिशन? यही वाला कंपोजिशन रहेगा। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो एजियोट्रोपिक मिक्सर को हम कैसे यहां पर डिस्कस करेंगे, तो ये क्या होते हैं, पहली चीज बाइनरी मिक्सर होते हैं। बाइनरी मिक्सर पता है ना क्या होते हैं, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो दो कंपोनेंट सिस्टम होना चाहिए। तो बाइनरी मिक्सर है विच हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड, इनका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है। जो कंपोजिशन उनका कहां रहेगा, लिक्विड फेज में रहेगा, वही कंपोजिशन उनका वेपर फेज में भी देखने को मिलेगा। उनको हम एजियोट्रॉप्स बोलेंगे। और ये क्या होते हैं, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। क्या मैंने यहां पर आपको बताया अभी, क्या मैंने आपको बताया? देखो, अगर मैं अलग अलग बात करूं तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन
इस कंपोजिशन पर अगर मैं इनका मिक्सचर बनाता हूं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है मिक्सर का? 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, यहां पर ये चीज हमने डिस्कस करी है। तो इस तरीके के मिक्सर्स को क्या कहा जाएगा? एजियोट्रॉप्स कहा जाएगा। इनको क्या कहा जाएगा? एजियोट्रॉप्स कहा जाएगा। और अगर बात करें, इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। किससे सेपरेट नहीं कर सकते? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है? जहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर, क्या बॉइलिंग पॉइंट का गैप थोड़ा रहता है, वहां पर इस तरीके के मेथड का यूज किया जाता है दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। लेकिन ये तो दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएंगे जब इनका मिक्सर बनाया जा रहा है एक फिक्स कंपोजिशन पे। ये जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन में मिक्सर तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से कैसे अलग कर पाओगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के लिए कम से कम हमारे पास एक थोड़ा सा गैप तो होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का। लेकिन ये तो मिक्सर कितने पे बॉयल हो जाता है? 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है। आई होप ये चीज आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, देखो अब एजियोट्रोप तो हमने समझा क्या होता है। ठीक है, तो एजियोट्रोप हमें समझ में आया। लेकिन अब यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास क्या है? एजियोट्रोप दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एक क्या होता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता है? तो सेम चीज अभी देखो, जैसे यहां पर जो बाइनरी मिक्सर बनेगा वहां पर एक कंपोनेंट का देखो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट 78.37, एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। एक का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो मिक्सचर बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इन दोनों से कम रहेगा, इन दोनों से कम देखने को मिल रहा है 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो एजियोट्रोपिक मिक्सर बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आने वाला है? कम आने वाला है। इस तरीके का जो एजियोट्रोप होगा उस एजियोट्रोप को क्या बोलने वाले हम? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलने वाले हैं। आई होप इसको आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एजियोट्रोप क्या था? एजियोट्रोप यानी कि जिसमें बाइनरी ऐसा बाइनरी मिक्सर जिसका लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में क्या रहेगा? सेम कंपोजिशन रहेगा। और वो मिक्सर क्या होगा? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होगा। ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होने लग जाएगा, उसको हम एजियोट्रोप बोल देंगे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो उसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा। ठीक है, वो एजियोट्रोप। और अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की बात करें, अगला हमारे पास आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। जैसे मैंने बोला नाइट्रिक एसिड था, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 83 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मैंने क्या किया, यहां पर 68% नाइट्रिक एसिड वॉल्यूम, यहां पर क्या लिया? मास बाई मास, मास परसेंटेज इसका ले लिया कि यानी कि अगर मैं 100 ग्राम क्या लेता हूं? सॉल्यूशन लेता हूं, उसमें से 68 ग्राम क्या रहेगा? नाइट्रिक एसिड रहेगा। ठीक है, तो इस कंपोजिशन पर, इस कंपोजिशन पर, इस कंसंट्रेशन पर यहां पर जो ये मिक्सर बनेगा वो एक एजियोट्रोप बनेगा। और एजियोट्रोप तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कितना हो जाता है? 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसके इसके जो कंपोनेंट्स थे, इसका 83 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो कंपोनेंट से ज्यादा हो जा रहा है, उससे ज्यादा हो जा रहा है 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके का जो एजियोट्रोप होगा उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हमने एजियोट्रोप डिस्कस किया। एजियोट्रोप बाइनरी मिक्सर होते हैं। कैसे बाइनरी मिक्सर होते हैं? ऐसे बाइनरी मिक्सर जिनका कंपोजिशन लिक्विड फेज और साथ ही साथ वेपर फेज में सेम होता है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। किस पे बॉयल होते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। ठीक है ना। फिर हमने बात करी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। हमने क्या बात करी? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की बात करी। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप पे यहां पर जो मिक्सर का क्या रहेगा? यहां पर बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो
कम हो जाएगा उसके कंपोनेंट से। और फिर अगर बात करेंगे हम यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप की, तो यहाँ पर जो मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो उसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके का जो एजोट्रॉप होगा उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बोलते हैं। तो आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं, ठीक है। इससे अगला जो लेक्चर आएगा वहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसको हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में वापस से पूछे जाते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।